2030 का पाकिस्तान चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तान की मुल्कगीर आगही मुहिम जारी है। ब्रेन डेवलप होगा ना बॉडी डेवलप होगी। अभी 10 साल के बाद 15 साल के बाद हम क्या कर रहे होंगे? हमारी आधी आबादी ऐसी होगी जिसकी स्टंटेड ग्रोथ हो चुकी होगी। हम मुसलमान हैं सब, और हमें ये बताया गया था कि अगर 40 घर तक कोई भूखा सोएगा तो हमसे पूछा जाएगा। हुक्मरान तो जवाब देंगे, हमें भी जवाब देना पड़ेगा। हमने उसकी क्या तैयारी की है? हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमारे मुल्क में जो इस्लाम के नाम पे बना था, उसकी आधी आबादी, उसके 44% ऐसे बच्चे थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जिनकी स्टंटेड ग्रोथ हो रही थी। जो मैं आपके पास आज बात कर रहा हूँ, मैं शायद उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे भी जवाब देना है, तो मैं एक स्कीम जिसको मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरी हो सकती है, लेके आपके सामने भी आ गया, पैनल के सामने भी आ गया। हमें बात करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। इसको हम किस तरह हल करेंगे? हर कोई अपनी अपनी जगह पे सोचे, और अगर हम एक बात पे मुत्तफिक हों तो फिर उससे हम आगे बढ़ें। एक और जो वरीसम बात है, जिसे देख के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 25 मिलियन चिल्ड्रन, और इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में किसी मुल्क में बच्चे नहीं हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। इंडिया 150 करोड़ का मुल्क है, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं दे आर अबाउट 2 मिलियन। इससे भी कम है, मैं राउंड करके आपको 2 मिलियन कह रहा हूँ। और हमारे 25 मिलियन, 44% स्टंटेड ग्रोथ, 25 मिलियन जो स्कूल नहीं जा रहे। ये वो नताइज हैं जो निकल चुके हैं, जो हो चुका है। मैं फ्यूचर की बात आपके सामने नहीं कर रहा कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा। आगे बढ़ते आपको बताएं, पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त। चौथे रोज पहले सेशन में कौमी टीम बुरी तरह नाकाम हो गई है। दूसरे इनिंग्स में 138 रन पर ही पूरी टीम ऑल आउट। पाकिस्तानी टीम आज सिर्फ 44 रन का इजाफा कर सकी है, और व्हाइट वॉश का ख्वाब भी चकनाचूर हो चुका है। तो अगर दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए पहली इनिंग्स में 333 रन बनाए थे, जिसके जवाब में फिर 138 रन दूसरी इनिंग्स में बनाए, और साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग्स में 404 रन बनाए। और इस वक्त 2 खिलाड़ी आउट के साथ साउथ अफ्रीका ने 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया है। दूसरी इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने 73 रन बनाए और पहली इनिंग्स में 404 रन बनाए थे, जबकि पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 333 और दूसरी इनिंग्स में 138 रन बनाए, और साउथ अफ्रीका 8 विकेटों से ये मैच जीतने में कामयाब रही है। 2 टेस्ट मैचेस होने, एक पाकिस्तान ने जीता और दूसरा टेस्ट मैच जो कि अभी खत्म हो चुका है और पाकिस्तान इसमें हार चुका है। तो 1-1 से ये जो टेस्ट सीरीज है ये बराबर हो चुकी है। और इसके बाद जो साउथ अफ्रीका का टूर है, उसमें अभी 3 T20 मैचेस बाकी हैं और 3 ODI भी बाकी हैं। टेस्ट सीरीज के बाद अगला जो पहला T20 है वो जुमे को 31 अक्टूबर यानी कि खेला जाएगा। इसी पर बात करेंगे। अवैध सबासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैध, जैसे कि हम पहले बात भी कर रहे थे कि शिकस्त जो है पाकिस्तान की नजर आ रही थी, अब 1-1 से बराबर हो गई है और व्हाइट वॉश का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के पास ये बहुत अच्छा मौका था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पाकिस्तान का बड़ा अच्छा आगाज हुआ था। पॉइंट टेबल में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे था। अभी एक पहले टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस को हरा कर जो है टीम का कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट अप होना था, बड़ा मोरल हाई था। लेकिन दूसरे टेस्ट में इतने अच्छे स्टार्ट के बाद, इतने शानदार आगाज के बाद इस नतीजा निकलना मैच का जो है एक समझ से बाला तर चीज है। पाकिस्तान ने टेस्ट मैच के मोस्टली सेशंस के अंदर डोमिनेट की है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस गेम में जो है वो जीत रहा है। लेकिन कल के आखिरी सेशन में जो पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद उसका गेम का पासा पड़ा। उसके साथ साथ पाकिस्तान की वही प्रॉब्लम प्रेशर हैंडलिंग में जो है वो कोई टेक्निक्स नहीं है, तो विकेट अर्ली लूज करना और इस तरह विकेट गंवाना अपने होम ग्राउंड के ऊपर, जिसके हवाले से पाकिस्तान ने तैयारी की हुई थी। साउथ अफ्रीकन के विकेट भी डिफरेंट होते हैं, वो उनका माइंड सेट भी डिफरेंट था। वो डिफरेंट एक स्ट्रेटेजी के साथ आए थे पाकिस्तान,
लेकिन इन्होंने विकेट अपने हिसाब से तैयार करके अपने होम ग्राउंड के अंदर इस तरह से हारना जो है यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। आप बैटिंग ऑर्डर सारा ही फ्लॉप गया, हालांकि जो है वो इजीली जो है इतना कोई बड़ा रन भी थे और उनको, और पाकिस्तान जो है एक सहसन टोटल सेट कर सकता था अगर बिल्कुल आराम से खेलता। तो ये जो है इस तरह की हमने टेस्ट के अंदर जो है एक सीक्वेंस है पाकिस्तानी टीम को, या इधर ऑस्ट्रेलिया में खेले जाकर, इंग्लैंड में खेले जाकर, या बाहर की टीमें यूजली आकर पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही पाकिस्तान को हराती हैं। पाकिस्तान जीते हुए मैचेस, पिछली जो टेस्ट चैंपियनशिप थी 2023 से 25 की, उसके अंदर पाकिस्तान ने आधे से ज्यादा मैच ऐसे थे जो कि विनिंग पोजीशन में आकर एंड में आकर लूज कर रहे थे। ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है, इस चीज को जो है एड्रेस करना पड़ेगा। ऊपर से टीम सिलेक्शन के हवाले से भी जो है वो पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को एक दफा रिकंसिडर करना पड़ेगा, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को भी बहुत ज्यादा चांसेस मिले हैं लेकिन वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे, या पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर मेजली तौर के ऊपर इतना प्रेशर है कि ये जो है इस प्रेशर को पॉप अप नहीं कर पाते और जो है अपनी अर्ली विकेट दे जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो है एक क्रिकेट टीम के लिए जो है एक बड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन थी कि इतना अच्छा टेस्ट मैच के स्टार्ट के बाद इतने बुरे तरीके से, अभी टेस्ट मैच के तकरीबन 6 सेशन जो है वो भी 5 सेशन बाकी थे, पूरा दिन और आज का जो है वो आधे से ज्यादा दिन पड़ा हुआ था। तो ये एक बहुत ही हैरान कुन जो है वो न्यूज है कि पाकिस्तान जो है ये टेस्ट मैच जीत कर आता जहाँ से, और वो हार गए इस बुरे तरीके से। ठीक है, अवैस उसामा गौरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। उसामा, ये बताइएगा, एक तो पाकिस्तान ने टेस्ट मैच 1-1 से ये सीरीज तो बराबर हो गई है और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार गया है, और अगला जो स्केड्यूल्स हैं T20 और जो ODI है, पहले उस पर बताइए वो किन किन डेट्स को फिक्स है और 3-3 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान खेले जाने हैं। उसामा, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आमिर, देखिए अगर ODI और T20 की बात की जाए तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन 3-3 मैचेस खेले जाने हैं, 3 वनडे मैचेस खेले जाने हैं, 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं, और उसके स्क्वाड का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही ऐलान किया है। लेकिन एक बैड न्यूज ये भी आज के पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच है वो हार चुका है। यूं ये टेस्ट सीरीज जो 2 मैचेस पर मुश्तमिल थी वो 1-1 से बराबर हो चुकी है। पाकिस्तान के पास अच्छा मौका था कि होम टेस्ट सीरीज जीतकर जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अच्छे से आगाज करता, लेकिन जो स्टार्ट किया था लाहौर टेस्ट मैच जीतकर वो अच्छे से फिनिश नहीं कर पाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और बैड लकी हुई कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर दूसरी इनिंग्स में मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया, जो हमें नजर भी आया। और पहली इनिंग्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 333 रन बनाए, लेकिन जवाब में जो साउथ अफ्रीका की जानिब से बैटिंग की गई है और आखिरी विकेट की जो शराकतदारी थी उसने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया था, खासकर जो मोहम्मद स्वामी और रबादा की इनिंग्स थी। और फिर पाकिस्तान ने जब बैटिंग का आगाज किया तो पाकिस्तान की बैटिंग बहुत मुश्किल सूरत हाल का शिकार रही, बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गया। आज ये उम्मीदें जिंदा थी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को लेकर जब वो क्रीज पर आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक बार फिर रिवायती तौर पर नाकाम हुए, और जो उनकी रूठी फॉर्म है उसको सही से बाबर आजम बना नहीं सके, वो सिर्फ 50 बनाकर दोबारा वापस चलते बने। लेकिन पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा और टेस्ट सीरीज है वो 1-1 से बराबर हो गई। अगर व्हाइट बॉल सीरीज की बात की जाए तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन 3-3 मैचेस की ये सीरीज भी खेली जानी है, और उस स्क्वाड में बाबर आजम की आज वापसी की हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही उस स्क्वाड का ऐलान किया है, जो 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जानी है। उसमें एक मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जबकि 2 मैच कराची स्टेडियम लाहौर में खेले जाने हैं, और उसके लिए पाकिस्तान को अब तैयारी करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो हम 1-1 से बराबर हो गई है। पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त हो चुकी है, लेकिन आगे व्हाइट बॉल की सीरीज आ रही है जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी हासिल करनी है। फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में 3 वनडे मैचेस भी खेले जाने हैं जो 4 से 8 नवंबर तक खेले जाएंगे। अगर स्क्वाड की बात की जाए तो स्क्वाड में जो वनडे का स्क्वाड है उसके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं, ये उनका डेब्यू एज कैप्टन, उनकी डेब्यू सीरीज भी होगी, और देखते हैं कि वो कितना कामयाब होंगे। जबकि सलमान अली आगा T20 के कप्तान बरकरार रखे हैं, उनके साथ साथ बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल समद जो है उनको T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है, उनकी वापसी हुई है। इसके बावजूद जो है वो अब देखना यह है कि क्या बनता है, T20 सीरीज का नतीजा क्या निकलता है, वनडे सीरीज का नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन टेस्ट सीरीज का नतीजा पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान के पास मौका था कि वो होम टेस्ट सीरीज जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान अपना अच्छे से आगाज कर पाता, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौका ये है कि पाकिस्तान ने होम टेस्ट में 6 टेस्ट मैचेज अपने ही ग्राउंड पर खेले हैं,
तो पाकिस्तान को टीम के पास ये चांस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है उसको सही तरीके से अवेल नहीं कर पाए और पाकिस्तान ये टेस्ट मैचेस जो है एक मैच जीतने में कामयाब हुआ है जो लाहौर में खेला गया था, जबकि दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान जो है वो 8 विकेटों से बुरे तरीके से हारा है। और इसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अब देखना है कि टेस्ट लीग में टेस्ट के स्क्वाड में क्या क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं, क्या क्या मैनेजमेंट में तब्दीलियां की जा सकती हैं, ताकि आने वाली सीरीज जो है वो उसमें पाकिस्तान के रिजल्ट अच्छे आ सके, नतीजे अच्छे आ सके, क्योंकि आगे मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 13 टेस्ट मैचेस खेलने हैं इस पूरे साइकिल में 2025 से 2027 तक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है। पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैचेस अब दुरुस्त करते हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान को फतह हुई है और एक में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो आने वाले मैचेस में पाकिस्तान को तैयारी अच्छी करनी होगी, अच्छी मैनेजमेंट के साथ जाना होगा, अच्छी पेस के साथ जाना होगा, ताकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये जो साइकिल है उसमें पाकिस्तान को ये टीम अपने कामयाबी के साथ कामयाब तरीके के साथ आगे बढ़ सके, क्योंकि इसका आगाज पाकिस्तान के हक में इतना अच्छा नहीं हुआ जितना हो सकता था, क्योंकि होम टेस्ट सीरीज में आपके पास होम कंडीशन में खेलने का एडवांटेज होता है, आप टेस्ट मैच जीत सकते थे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर जिस तरीके से कोलैप्स किया, जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर मुसलसल नाकाम हुआ, टॉप ऑर्डर नाकाम हुए, मिडल ऑर्डर नाकाम हुए, वो हमें नजर आया, उसमें कोलैप्स हमें नजर आया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके और पाकिस्तान जो है वो दूसरा टेस्ट मैच हार चुका है। यूं टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है, लेकिन अब देखना ये है कि वनडे और T20 सीरीज का नतीजा क्या निकलता है। अभी इंपॉर्टेंट T20 इसलिए भी होने जा रहा है चूंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी है। अवैस, बाबर आजम की T20 में वापसी हो रही है और फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए भी हमें टीम तैयार करनी है। सो कैसे देख रहे हैं आप इस टीम में जो तब्दीलियां की गई हैं? नसीम शाह को भी वापस लाया गया है। उसामा, अगर आप इस साथ मौजूद हैं तो आप इस पर कमेंट कीजिए, चूंकि जो अभी T20 में तब्दीलियां की गई हैं, हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी जो टीम है वो तैयार करनी है, तो ये तब्दीलियां भी एनफ होंगी दोबारा से T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए? एशिया कप का रिजल्ट तो हमने देख लिया। देखिए, एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि बुरी तरह नाकाम हुई थी और उसको देखते हुए टीम में तब्दीलियों की आवाजें उठ रही थी, यहाँ तक कि कप्तान को भी तब्दील करने का कहा गया था और फैंस इस बारे में बोल रहे थे, साबिक कैरेक्टर्स भी बोल रहे थे, लेकिन चूंकि कप्तान को बरकरार रखा गया है, एक मौका दिया गया है। यानी कि अब देखते हैं कि T20 की टीम की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से होती हैं। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका।